welcome to Legal Awareness वेब सीरीज। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में न सिर्फ हम भारत के कानून की बात करते हैं, बल्कि पूरे विश्व में कानून से रिलेटेड क्या हो रहा है अपने व्यूअर्स से शेयर करते हैं। आज बात होगी रशिया की सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। अभी उस फैसले का गम गलत भी ना हुआ था कि 24 घंटे के अंदर मॉस्को की एक और कोर्ट ने ह्यूमन राइट सेंटर बंद करने का आदेश दे दिया। पूरे विश्व में आज सिर्फ 4-5% लोग जेन्युइन डेमोक्रेसी के तहत रह रहे हैं। 15-16 साल से पूरे विश्व में जनतंत्र का पतन हो रहा है, डेक्लाइन पे हो रही है फ्रीडम इन द वर्ल्ड की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि वो देश जो फ्री नहीं हैं उनका नंबर हाईएस्ट पहुंच गया है 2006 के बाद से। कौन सा देश ऐसा माना जाता है कि आजाद नहीं है, फ्री नहीं है, जहां पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज डिनाई की जा रही हों? फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट कहती है कि हम 73 कंट्रीज को डाउनग्रेड कर रहे हैं उनके डेमोक्रेसी के स्कोर पर, जिसका मतलब यह है कि 75% पॉपुलेशन विश्व की डाउनग्रेड हो रही है डेमोक्रेसी के पैमाने पर। हम अब तक सिर्फ चाइना, बेलारूस, वेनेजुला की बात करते थे। आज यूरोप और एशिया में जनतंत्र ऑटोक्रेटिक होता जा रहा है। भारत का अपना स्टेटस अब पार्टली फ्री हो गया, और भारत क्योंकि इतना बड़ा देश है उसकी वजह से पूरे विश्व का जो जनतंत्र का स्कोर है वो खराब हो गया। 1995 के बाद से सबसे खराब। 2009 में 54% डेमोक्रेसीज थी पूरे विश्व में, 2019 के आते आते वो 49% रह गई। ऑटोक्रेटिक कंट्रीज 2009 में 6% थे, 2019 में 34% हो गए। जिन कंट्रीज में जनतंत्र में इजाफा हुआ, जनतंत्र बढ़ा, उसमें तुनीसिया का नाम आता है, अर्मीनिया का, श्रीलंका का, मदागास्कर का। और जिन कंट्रीज में ऑटोक्रेसी बढ़ी उनमें हंगरी है, टर्की है, पोलैंड है, सर्बिया है, ब्राजील है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, निकारागुआ है, जाम्बिया है। भारत को यह अंदाजा है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी डेमोक्रेसी के विरुद्ध चली जाती है, मानव अधिकारों के विरुद्ध चली जाती है। एडीएम जबलपुर का केस हमें याद है। 9 हाई कोर्ट्स ने कहा था कि आर्टिकल 21 सस्पेंड होने के बावजूद भी हैबियस कॉर्पस बाकी रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा नहीं। सिर्फ एक जज खड़ा हो पाया जिसने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, जस्टिस HR खन्ना। ऐसे डिसीजंस जब आते हैं जब सरकारें कामयाब हो जाती हैं कमिटेड जजेस को अपॉइंट करने में। जजेस का कमिटमेंट भी 2 तरह का हो सकता है, एक सरकार को हो सकता है, एक आइडियोलॉजी को हो सकता है। आज यूएस सुप्रीम कोर्ट में एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो गया।
रिपब्लिकन जजेस की मेजॉरिटी है, कंजर्वेटिव जजेस की मेजॉरिटी है, लिबरल जजेस माइनॉरिटी में हैं। रो वर्सेस वेड जैसे जजमेंट्स ओवरटर्न किए जा सकते हैं। अच्छी बात है कि भारत के जजेस को न तो हम पॉलिटिकल लाइंस पे डिवाइड करते हैं कि ये कांग्रेस के हैं, ये बीजेपी के हैं, न लिबरल और कंजर्वेटिव की तरह उनको देखते हैं। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की और हमारे जजेस की अच्छी चीज। क्या मामला था ये सुप्रीम कोर्ट का? रशिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक मेमोरियल इंटरनेशनल को बंद करने के आदेश दे दिए। ये मेमोरियल उत्पीड़न जिन लोगों का हुआ था स्टालिन एरा में, लेबर कैंप्स में, उसके विक्टिम्स की मेमोरी को बचाए हुए था। 1989 में नोबेल प्राइज विजेता अंद्रेई सखारोव ने इसे कायम किया था। यह सिंबल था रशिया में डेमोक्रेसी का। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जो जनतंत्र आया था, जो ओपननेस आई थी, ग्लासनॉट और पेरेस्ट्रोइका और डेमोक्रेसी, उसकी सिंबल थी। प्यूटिन के अंडर में रशिया आज दोबारा से ऑटोक्रेटिक बनता जा रहा है। आज डिसेंट को दोबारा से सप्रेस किए जाने की कोशिश है। डिसेंटर्स को हैरेस किया जा रहा है, जेल किया जा रहा है, देश से निकाला दिया जा रहा है उनको। इतिहास बदलने की कोशिश है। कहा जा रहा है कि यह मेमोरियल रशिया की बेइज्जती कर रहा है। इतिहास का बदला जाना या इतिहास का दोबारा लिख देना यह अच्छी चीज नहीं है। जो इतिहास है वो अच्छा हो या बुरा हो। आज की सरकारों को इतिहास को उलट पुलट कर देना इंटेलेक्चुअल बेईमानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज एला नजरोवा ने यह जजमेंट दिया और कितनी सी बात थी कि साहब ये जो मेमोरियल है, इसके कुछ पब्लिकेशंस पर यह टैग नहीं लगा था फॉरेन एजेंट। कानून यह है कि अगर आप फॉरेन फंडिंग लेते हैं तो फिर आपके पब्लिकेशन पर या आपकी प्रोडक्ट पर फॉरेन एजेंट का टैग लगा हो। मेमोरियल के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने कहा कि बहुत इनसिग्निफिकेंट नंबर है जिनके पे ये टैग नहीं लग पाया, लेकिन एक बहाना ढूंढा गया। उस बहाने से पहले इसी ग्राउंड पर मेमोरियल बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट की देखा देखी में मॉस्को की कोर्ट ने ह्यूमन राइट सेंटर भी बंद कर दिया जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के राइट्स की बात करता था। रशिया की सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस एला नजरोवा ने यह जजमेंट सुनाया, आवाजें उठी, डिसग्रेसफुल डिसग्रेसफुल। अच्छी बात यह है कि डिसग्रेसफुल कहने वालों पर कंटेम्प्ट नहीं लगाया कोर्ट ने। सरकार का यह कहना था कि मेमोरियल इंटरनेशनल डेनिग्रेट कर रहा है मेमोरी ऑफ सोवियत यूनियन and its victories and rehabilitating Nazi criminals। इल्जाम था कि मेमोरियल एक फॉल्स इमेज ऑफ यूएसएसआर एज अ टेररिस्ट स्टेट क्रिएट कर रहा है। जो आज रशिया में हो रहा है, जिसमें रशिया की जुडिशरी शामिल हो गई, पूरा विश्व देख रहा है। कोई अंधा नहीं है, सबको समझ में आ रहा है कि कितनी इंडिपेंडेंट है रशिया की जुडिशरी। आज भी रशिया में ऐसे लोग हैं
जिनके बाप और दादा ने उस लेबर कैंप में काम किया था, जिनके ऊपर जुल्म हुआ था, जिनकी मेमोरी को बचाने की एक कोशिश थी। सोवियत परसिक्यूशन के इस सबूत को रशिया में मिटा दिया जाए, लेकिन विश्व में हजारों लाखों किताबों में यह दर्ज है। इतिहास को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। पूरे विश्व ने कंडेम किया। यूएस एम्बेसडर जॉन सुलिवन ने कहा कि यह ब्लेटेंट एंड ट्रेजिक अटेम्प्ट है टू सप्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इरेज हिस्ट्री। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर ने कहा यह डीपली वरीइंग है फॉर द फ्यूचर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन रशिया। काउंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि रशिया यूरोपियन वैल्यूज से आगे जा रहा है, भटकता जा रहा है। लिक्विडेशन ऑफ इंटरनेशनल मेमोरियल इज डिवास्टेटिंग न्यूज फॉर सिविल सोसाइटी इन द रशियन फेडरेशन। लियोनॉइड बखानोव, जिसके दादा को एग्जीक्यूट किया गया था 1937 में, उन्होंने इस क्लोजर को कहा कि इट इज अ ट्रेजेडी फॉर रशिया। पूरे विश्व में कंडेम किया जा रहा है, लेकिन रशिया के जजेस सरकार के इन्फ्लुएंस में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे। भविष्य इन जजेस को इज्जत से नहीं देखेगा, याद नहीं करेगा। इतिहास माफ नहीं करता, दर्ज कर देता है। और इतिहास को मिटाना आसान नहीं होता। जब भी न्यायपालिका लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय उन अधिकारों के हनन को फैसिलिटेट करेगी, सबसे बड़ी बुराई यह होगी कि समाज के दिलों से जुडिशरी की इज्जत कम हो जाएगी। और यह किसी जुडिशल सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है। यह अच्छी बात है कि आज भी भारत में न्यायपालिका की इज्जत है। मैंने बार बार डॉली एलएलबी का डायलॉग कोट किया है कि लोगों में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आज भी कहते हैं कि तुमको अदालत में देखेंगे। भारत की सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करनी होगी कि वो मौलिक अधिकारों पर कभी समझौता नहीं कर रही। उम्मीद करते हैं कि रशिया की ये एग्जाम्पल विश्व की और न्यायपालिकाएं फॉलो नहीं करेंगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।